Hello everyone. I hope you all are fine and safe and आप सभी की बोर्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज डेटा फाइल हैंडलिंग एंड दिस चैप्टर विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर upcoming board examination. So you have to understand the concept of data file handling very carefully. So without any further delay, let's get started. So we will start from the topic persistent program. Examination में क्वेश्चन पूछा जा सकता है what do you mean by a persistent program? Dear students, अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग हमने पाइथन में की है हमने एक टेम्परेरी प्रोग्राम के साथ डील किया है। टेम्परेरी प्रोग्राम मीन्स हमने कुछ वेरिएबल असाइन किए, फिर उस प्रोग्राम ने कुछ आउटपुट जनरेट किया, बट जैसे ही हमने उस प्रोग्राम को क्लोज किया वो सारे वेरिएबल एंड वो आउटपुट क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया। बट if we want to save all those values or those outputs, so हमें क्या करना पड़ेगा, एक persistent प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। The program which are persistent, their data is stored in the permanent storage. For this purpose, the program should have the capability to read or write the text file or the data files. सो परसिस्टेंट मीन्स परमानेंट प्रोग्राम जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ और वेरिएबल्स को परमानेंटली स्टोर कर सकें। परमानेंट स्टोरेज मीन्स क्या होता है, अगर हमने उस प्रोग्राम को क्लोज कर भी दिया उसके बाद भी हम क्या कर पाएँ, उस डेटा को, उस वैल्यूज़ को रीड कर पाएँ। ऐसे प्रोग्राम को बोला जाता है परसिस्टेंट प्रोग्राम। और परसिस्टेंट प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हमारे प्रोग्राम में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रोग्राम क्या कर पाए, रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। और ये सारे के सारे जो रिजल्ट हैं हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, एक डेटा फाइल में स्टोर करेंगे। डेटा फाइल आपकी 3 तरह की हो सकती है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम क्या कर सकते हैं, उन फाइलों में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो पहले हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट फाइल की। तो बेसिकली टेक्स्ट फाइल क्या होता है, और आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो टेक्स्ट फाइल ही रहेगा। इन टेक्स्ट फाइल डेटा इज स्टोर इन द टेक्स्ट फॉर्मेट ओनली। द टेक्स्ट फाइल ईच लाइन टर्मिनेट्स विद अ स्पेशल कैरेक्टर विच इज कॉल्ड EOL. These are human readable file and we can create text file using a text editor. तो बेसिकली जो टेक्स्ट फाइल होती है इसमें जो डेटा होता है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में ही स्टोर हो सकता है। इवन दो वी कैन नॉट स्टोर नंबर्स इन अ टेक्स्ट फाइल। आप नंबर अगर लिख भी रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी नंबर की तरह नहीं होगी, किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो टेक्स्ट की तरह ही बिहेव करेंगे। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, एंड ऑफ लाइन होता है। तो EOL की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। EOL स्टैंड फॉर एंड ऑफ लाइन। एंड ऑफ लाइन ऑब्वियस सी बात है, लाइन के एंड कैसे होता है, एंटर के साथ होता है, ठीक है। तो आपका टेक्स्ट फाइल में EOL होता है। EOL यहाँ पर क्या होगा, आपका /n होगा जो कि न्यू फाइल होता है। और ये फाइल ह्यूमन रीडेबल होती है, आपको ह्यूमन इसको रीड कर सकता है। एंड ये फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, बाय यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल हैव द कैपेबिलिटी to store binary data such as images, videos, audio, text as well as numbers, ठीक है। हर तरह के डेटा के साथ बाइनरी फाइल कंपैटिबल है। जनरली नंबर आर स्टोर्ड इन द बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल में नंबर नहीं होते, अगर नंबर होंगे भी तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, टेक्स्ट की तरह ही होगी। बट अगर आपको एक्चुअल में नंबर स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, बाइनरी फाइल का यूज करोगे। इन बाइनरी फाइल देयर इज नो डेलिमिटर टू एंड अ लाइन, ठीक है। यहाँ पर एंड ऑफ लाइन नहीं होता, टेक्स्ट फाइल में एंड ऑफ लाइन होता है। सिंस दे आर डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, हेंस देयर इज नो नीड टू ट्रांसलेट देम। दैट्स व्हाई दीज फाइल्स आर इजी एंड फास्ट इन वर्किंग, ठीक। तो बाइनरी फाइल के अपने एडवांटेज हैं।
पहला एडवांटेज तो ये है कि आप किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो आपका इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वो नंबर हो। सेकेंडली, बाइनरी फाइल आपकी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल में एंड ऑफ लाइन नहीं होता। बट डिसएडवांटेज क्या है बाइनरी फाइल का, ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। तो क्या एक्चुअल में डेटा स्टोर हो रहा है, किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो रहा है, आप उस डेटा को देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है बाइनरी फाइल का। और आज हम स्टिक रहेंगे टेक्स्ट फाइल पे, और हम जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे बेसिकली क्या होंगे, वो टेक्स्ट फाइल से रिलेट कर रहे होंगे। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा फाइल ऑपरेशंस। सो बेसिकली किसी भी फाइल पे हम 3-4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें पहला है ओपनिंग ऑफ फाइल, फाइल को कैसे ओपन करना है। फिर उसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, हम जो भी परफॉर्म करना है हम करेंगे। और जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को क्लोज कर लेंगे। बेसिकली हमें करना क्या है, फाइल को ओपन करना है, अपना काम करना है, और फाइल को क्या कर लेना है, क्लोज करना है। अपने काम से मतलब या तो हमें फाइल को रीड करना होगा या फाइल को राइट करना होगा। ठीक, बिसाइड अबव ऑपरेशन देयर आर सम मोर ऑपरेशन दैट कैन बी डन ऑन फाइल। इसके अलावा कौन कौन से ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं, क्रिएटिंग ऑफ फाइल, हम फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। हम ट्रैवर्स कर सकते हैं डेटा, ट्रैवर्स का मतलब रीड ही करना होता है, तो हम रीड भी कर सकते हैं। डेटा को ऐड ऑन कर सकते हैं, लेट अस सपोज 2 लाइन लिखी है तो उसके बाद हम 2 लाइन और ऐड कर सकते हैं। इंसर्टिंग डेटा इनटू अ फाइल, हम न्यू डेटा बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं। जो पुराना डेटा है उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, डेटा को एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशन हम फाइल में परफॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट में आता है अपडेटिंग डेटा इनटू अ फाइल। अगर फाइल में कोई डेटा ऑलरेडी है तो उस डेटा को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो ऑल दिस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। नाउ उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक फाइल को ओपन करना होता है। तो फाइल को ओपन जो हम करेंगे उसके लिए हम बेसिकली यूज करेंगे ओपन फंक्शन का और फाइल फंक्शन का। तो इस टेबल में 3 सिंटेक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पर फाइल हैंडल का या फाइल ऑब्जेक्ट का। फाइल हैंडल इक्वल्स टू ओपन और फाइल का नेम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये एफ क्या है, फाइल हैंडल है, ओपन फंक्शन है, और myData.txt क्या है, मेरी फाइल का नाम है जो मेरे कंप्यूटर पे स्टोर है। अब यहाँ पर मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है फाइल ऑब्जेक्ट ओपन फाइल नेम एंड एक्सेस मोड। ठीक है, अब फाइल अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो बेसिकली कुछ मोड होते हैं, जो 2 सबसे कॉमन मोड है, रीड मोड और राइट मोड। तो यहाँ पर मैं फाइल को क्या कर रहा हूँ, राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो बेसिकली 2 पैरामीटर ओपन फंक्शन नेम मैंने पास किए हैं यहाँ पर। myData मेरी फाइल का नेम है और मैंने इस फाइल को w मीन्स राइट मोड में ओपन किया है। थर्ड सिंटेक्स है मेरा फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल इक्वल्स टू ओपन फाइल पाथ एंड एक्सेस मोड। अब यहाँ पर इस वाले सिंटेक्स और ये वाले सिंटेक्स में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर जो मेरी फाइल है वो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पाथ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं रिलेटिव पाथ का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कौन सा कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मेरी फाइल पाइथन की करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है तो मुझे इसका पाथ नहीं देना पड़ता। पाइथन ऑटोमेटिकली इस फाइल को अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सर्च करता है और वो फाइल अगर वहाँ पर अवेलेबल होती है तो फाइल के साथ को ओपन कर लेता है। बट अगर मेरी फाइल पाइथन की करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ना होके कहीं और स्टोर है, लेट अस सपोज आपने डेस्कटॉप में अपनी फाइल क्रिएट करी है और आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप से ओपन हो, तो आप वहाँ पर आपको पूरा का पूरा पाथ वहाँ पर प्रोड्यूस करना होगा, लिखना होगा, सो दैट वो फाइल आपके पाइथन के कंपाइलर को मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 तरीके हैं फाइल को ओपन करने का, बाय यूजिंग अ एब्सोल्यूट पाथ और बाय यूजिंग अ रिलेटिव पाथ। तो ऊपर वाले 2 एग्जांपल में मैंने रिलेटिव पाथ का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ किया हुआ है। नाउ अब हम और बेहतर तरीके से समझेंगे उन तीनों एग्जाम्पल्स को। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर मैंने f इक्वल्स टू ओपन myData.txt लिखा हुआ है।
The first statement opens a file named my data in read mode which is default. ठीक, तो फर्स्ट में क्या है, ओपन फंक्शन फाइल को ओपन करेगा, मेरी फाइल का नाम क्या है, mydata.txt है, बट मैंने यहाँ पर मोड स्पेसिफाई नहीं किया है कि मुझे फाइल को किस मोड में ओपन करना है। सो बेसिकली अगर मैं फाइल के मोड प्रोवाइड ना करूँ तो फाइल बाय डिफॉल्ट किस में ओपन होती है, रीड मोड में। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफॉल्ट मोड कौन सा होता है, तो यू विल से द डिफॉल्ट मोड इज रीड मोड। नाउ इन द सेकंड एग्जांपल द फाइल इज ओपन इन द राइट मोड एज मेंशन। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इन द थर्ड स्टेटमेंट फाइल इज ओपन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पाथ। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफाइड पाथ हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप सिंगल स्लैश नहीं लगाओगे, डबल स्लैश का यूज करोगे। जो पाथ आप कॉपी करोगे वो पाथ आपको जनरली अपने कंप्यूटर में सिंगल स्लैश के साथ देखने को मिलता है, बट जब आप पाइथन में इसको लिखोगे पाथ को, तो आपको सिंगल की जगह क्या करना पड़ेगा, डबल स्लैश यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ओके, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नाउ नेक्स्ट we will discuss about file handle or file object. Basically, file object are used to read or write data to a file on disk. The file object is used to obtain a reference to the file on disk and open it for a number of different tasks. All the functions that you perform on a data file are performed through the file objects. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये लाइन है कि जो भी फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे वो किसके थ्रू किए जाते हैं, इस फाइल हैंडल के थ्रू किए जाते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं f इक्वल्स टू ओपन, तो आपके सारे के सारी फाइल की इंफॉर्मेशन उस फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट के पास आ जाती है। अब आप उसी फाइल हैंडल या ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और अब हमने क्या कर लिया, फाइल को ओपन कर लिया, फिर जो भी रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे हम वो बाद में देखेंगे, और इवेंचुअली हम क्या करेंगे, लास्ट में फाइल को क्लोज करेंगे। और फाइल को क्लोज करना क्या है, इंपॉर्टेंट है, और जितना ही इंपॉर्टेंट फाइल को ओपन करना है उतना ही इंपॉर्टेंट फाइल को क्लोज करना है। और फाइल को क्लोज करने का सिंटेक्स क्या होगा, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। अगेन इन द प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अब फाइल पे आप जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो फाइल हैंडल के थ्रू होंगे। तो यहाँ पर देखो फाइल हैंडल डॉट क्लोज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्लोज ऑपरेशन भी किसके थ्रू परफॉर्म हो रहा है, फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। नाउ फाइल ओपनिंग मोड को दो मोड हमने बेसिकली देख लिए, रीड मोड एंड राइट मोड। इसके अलावा ही बहुत सारे मोड होते हैं, और डेफिनेटली 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका फाइल ओपनिंग मोड से बनेगा। तो अभी हम एक टेबल देखेंगे जहां पर डिफरेंट आपके मोड अवेलेबल होंगे, वन बाय वन हम आपको समझेंगे। बेसिकली आपको याद रखना है कि 3 मोड होते हैं, आर मोड, डब्ल्यू मोड और ए मोड। जो आर मोड है वो फाइल को रीड मोड में ओपन करता है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं, देखो फाइल को ये रीड मोड में ओपन करेगा। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि फाइल आपकी अवेलेबल हो भी सकती है, फाइल अवेलेबल नहीं भी हो सकती है। अगर फाइल अवेलेबल है तो फाइल ओपन हो जाएगी, अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, वहां पर एरर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डब्ल्यू मोड की। डब्ल्यू मोड फाइल को क्या करेगा, राइट मोड में ओपन करेगा, जिसमें हम फाइल में कुछ भी चेंजेस और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फाइल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। रिमेंबर, अगर मैं फाइल को आर मोड में ओपन करूँ और उस फाइल पे कुछ लिखना चाहूँ या मॉडिफिकेशन करना चाहूँ तो मैं उसमें नहीं कर सकता। मॉडिफिकेशन करने के लिए मुझे फाइल को डब्ल्यू मोड में, राइट मोड में ओपन करना कंपलसरी है। अब यहाँ भी 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो फाइल होगी करेगी एग्जिस्ट या एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन राइट मोड में आपको याद रखना है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डब्ल्यू मोड क्या करेगा, एक न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा। ठीक, अपेंड मोड भी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करेगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो अपेंड मोड भी क्या करेगा, फाइल को क्रिएट कर देगा। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि डब्ल्यू मोड और ए मोड में क्या डिफरेंस है। डब्ल्यू और ए मोड में डिफरेंस ये है कि
डब्ल्यू मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फाइल ओवरराइट हो जाती है, और फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्रिएट हो जाएगी। बट अपेंड मोड में क्या होगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फाइल ओवरराइट नहीं होगी, उसी में कंटेंट क्या होगा, अपेंड हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। लेट अस सपोज मेरी एक फाइल है data.txt, उसमें मैंने 2 लाइन लिखी हुई हैं और मुझे 1 लाइन और लिखनी है। लेकिन अगर मैं उस फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन करता हूँ तो फाइल जो पुराना कंटेंट लिखा है वो आपका पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा और एक न्यू लाइन उसमें लिख के आएगी। बट अगर मैं उसी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करूंगा तो उसमें क्या होगा, पुराना कंटेंट ओवरराइट नहीं होगा, 2 लाइन आपकी ऑलरेडी लिखी हुई होंगी, जो 3rd लाइन है उसी के आगे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये फर्क है डब्ल्यू में और ए पे। डब्ल्यू में क्या होता है कि आपकी फाइल ओवरराइट हो जाती है, मीन्स जो ओल्ड पुराना कंटेंट लिखा हुआ होता है वो डिसअपियर हो जाता है, बिल्कुल नया कंटेंट आपका फ्रेश लिखा जाता है। बट अपेंड मोड में क्या होता है कि फाइल ओवरराइट नहीं होती, आपका जो ओल्ड कंटेंट है वो रहता है फाइल में, उसी के आगे से डेटा क्या होता है, ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये 3 बेसिक ऑपरेशन होते हैं फाइल पे, आर, डब्ल्यू और ए। अब उसके बाद हम बाकी देखेंगे। अब आरबी जो मोड है वो यूज होता है बाइनरी के साथ, बस 2 आर और आरबी में फर्क ये है, आर आपका टेक्स्ट फाइल के साथ यूज होगा, आरबी बाइनरी के साथ यूज होगा। डब्ल्यू आपका टेक्स्ट के साथ यूज होगा, डब्ल्यू बी आपका बाइनरी के साथ यूज होगा। ए आपका टेक्स्ट के साथ यूज होगा और ए बी आपका बाइनरी के साथ यूज होगा। अब हम बात करेंगे आर प्लस। आर प्लस मतलब रीड प्लस राइट। अब ये फाइल को रीड और राइट दोनों में ओपन करेगा। आरबी प्लस ये सेम काम करेगा बाइनरी के लिए। और डब्ल्यू प्लस भी क्या करेगा, राइट प्लस रीड पे करेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि आर प्लस और डब्ल्यू प्लस में क्या फर्क है, क्योंकि आर प्लस का मतलब भी राइट प्लस रीड है और ये रीड प्लस राइट है। तो आर प्लस क्या करता है, टू रीड एंड राइट बट द फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन एंड द फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर। डब्ल्यू प्लस में क्या होगा, अब आर प्लस और डब्ल्यू प्लस में वही फर्क है जो आर और डब्ल्यू में फर्क है। आर में क्या था कि फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एरर आएगा, बट डब्ल्यू प्लस में क्या होगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तो फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ओके, नाउ ए प्लस, ए क्या होगा आपका, ए प्लस हो जाएगा अपेंड प्लस रीड। अब अपेंड में क्या होगा, सेम चीज होगी कि अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो आपका उसी के आगे से आप राइट कर सकते हो, और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे मोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इन मोड को अच्छे से आपको समझना है, इनको याद करना है, एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग डेटा ऑन फाइल। ठीक है, डेटा कैसे राइट करना है, तो राइट करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन है, एक राइट फंक्शन है और दिस फंक्शन राइट द स्ट्रिंग टू अ फाइल रेफरेंस बाय अ फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सिंटेक्स है, यहाँ पर आपका फाइल ऑब्जेक्ट आएगा डॉट राइट और आप कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर पास ऑन कर सकते हो। बट रिमेंबर, अगर आप राइट यूज कर रहे हो तो आपका पैरेंथेसिस में क्या आएगा, हमेशा स्ट्रिंग आएगा। तो 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी है कि ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि राइट फंक्शन डेटा को कैसे एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले हमने ले लिया नेम इनपुट करवा दिया, एज इनपुट करवा दी एंड फाइल को ओपन कर लिया। मेरी फाइल का नाम है detail.txt और उसको मैंने डब्ल्यू मोड में ओपन कर लिया। अब फाइल अगर होगी तो फाइल ओपन हो जाएगी, पुराना कंटेंट ओवरराइट हो जाएगा, अगर फाइल नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी। अब f डॉट राइट नेम, अब नेम क्या है आपका, स्ट्रिंग है, नेम क्या है आपका, स्ट्रिंग है, तो आप पास कर सकते हो। बट f डॉट राइट अगर मैं एज पास करूँ, वो बिकॉज एज क्या है यहाँ पर, इंटीजर है, बट मैं खाली अगर एज लिख दूंगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि राइट फंक्शन के अंदर आप स्ट्रिंग ही पास कर सकते हो, इसलिए मैंने इस एज को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपने क्या किया, एक बार नेम को राइट कर दिया, एक बार एज को राइट कर दिया और फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ राइट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है आपका राइट लाइन्स। राइट लाइन्स क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ लाइन्स को ऐड कर सकता है, बट ये क्या करेगा, डेटा को लिस्ट की फॉर्म में करेगा।
अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि राइट लाइंस में क्या क्या हो रहा है, कैसे एक्सेप्ट की वैल्यू को लिस्ट की फॉर्म में एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने एक नेम ले लिया, एज ले ली है, फीस इनपुट करवा दी है मैंने यहाँ पर। अब एक लिस्ट मैंने यहाँ क्रिएट कर दी, बिकॉज राइट लाइंस क्या करता है, डेटा को लिस्ट की फॉर्म में लेता है। बट बिकॉज ये टेस्ट फाइल है, टेस्ट फाइल में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सारा का सारा डेटा एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा या टेस्ट की फॉर्म में जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नेम लिया है, इस एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है और फीस को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। बट यहाँ पर आप देखोगे एज का डेटा टाइप इंटीजर था और फीस का डेटा टाइप फ्लोट था, बट मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा, बिकॉज टेस्ट फाइल डेटा को क्या करती है, टेस्ट की फॉर्म में लेती है। अब मैंने फाइल को ओपन कर लिया और फाइल को मैं यहाँ पर राइट लाइंस करके क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। अब देखो आप इसको दो अलग अलग लाइन पे भी लिख सकते थे, फाइल को ओपन कर सकते थे, फिर लिख सकते थे एफ डॉट राइट लाइंस, और आप चाहो तो दोनों को कंबाइन करके इस तरह से भी लिख सकते हो। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा, तो ये इन दोनों का मतलब वही है कि आप इसको चाहे अलग अलग लाइन पे लिखो चाहे एक लाइन पे लिखो। इसी एफ के आगे क्या कर दिया मैंने, राइट लाइंस लगा के इसको पास ऑन कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जो आपको याद रखना है, आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना अगर इस तरह से लिखा गया हो तो। नाउ एट द एंड में हम क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट है रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। फाइल से डेटा रीड कैसे करना है। नाउ यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर हम डेटा को रीड कर रहे होंगे। ठीक है, अब रीड का मतलब क्या है कि फाइल ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट कर रही है, बट आप क्या कर रहे हो, उस फाइल को सिर्फ में जो भी डेटा लिखा हुआ है उस फाइल को अपने प्रोग्राम पे लेके आ रहे हो, तो उसको बोला जाएगा रीड। अब बेसिकली यहाँ पर 3 फंक्शन यूज होते हैं। पहला फंक्शन है रीड। अब रीड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, डेटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। ठीक है, या बाइट बाय बाइट रीड करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, बस आपको इतना याद रखना है। सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड एन, एन मीन्स नंबर ऑफ बाइट। अगर आप एन नहीं लिखोगे तो पूरी फाइल को रीड कर लेगा। अगर सिंपल लिखा हुआ है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड और पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी पास नहीं किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपका पूरी की पूरी फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या बाइट बाय बाइट रीड कर लेगा। बट अगर आपने इस एन को मेंशन किया हुआ है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि एफ डॉट रीड 5, तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग से सिर्फ 5 कैरेक्टर को ही रीड करेगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। मैंने फाइल को देखो एग्जाम्पल में ओपन किया हुआ है रीड मोड में, और यहाँ पर लिखा हुआ है एफ डॉट रीड 20, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से 20 कैरेक्टर है। लेट सपोज ये मेरी फाइल है, तो अब ये आपका पहला कैरेक्टर 2 3 4 5 6 7 स्पेस 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 8 तक क्या करेगा, रीड करेगा। अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। ठीक, और जब आप प्रिंट करोगे तो आपको पूरा का पूरा रिजल्ट मिलेगा, पाइथन प्रोवाइड MULTI, यहाँ तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, अगर आप यहाँ पर ये पास नहीं करो 20, तो पूरी की पूरी फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो रीड कर लेंगे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट आपका आएगा रीड लाइन और रीड लाइंस में डिफरेंस। अब इसको हम बहुत डीपली और समझने की कोशिश करेंगे। रीड लाइन में ऐसे नहीं लगा, इसका मतलब एक ही लाइन रीड करेगा। इट रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल। ठीक, आपको बस इतना याद रखना है। इस तरह से फाइल को ओपन करोगे और res इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन लिखोगे, तो ये एक ही लाइन को रीड करेगा। लेट अस सपोज मेरी फाइल में ये दोनों लाइनें हैं, तो क्या करेगा, एक सिंगल लाइन को ही रीड करेगा और उसको उसी लाइन को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन रीड करने के आप काम आता है। और एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, आपका ये जो डेटा आ रहा है res में स्टोर हो रहा है, वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो आपका जो भी डेटा रीड लाइन के थ्रू आप लेके आओगे वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीड लाइंस की। तो दिस फंक्शन रीड्स ऑल द लाइंस इन अ फाइल एंड रिटर्न देम इन अ लिस्ट। ठीक, तो ये सारे के सारा डेटा जो मेरे फाइल में है उसको लेके आएगा और डेटा को क्या करेगा, लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करेगा या रीड करेगा। ठीक है, अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे, हमने फाइल को ओपन कर लिया रीड मोड में और res इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन्स।
अब ये जो रीड लाइन से ये सारे के सारे डेटा को फाइल से उठा के लेके तो आ गया और उसने क्या कर दिया, आरईएस में स्टोर कर दिया। बट आरईएस में डेटा कैसे स्टोर हुआ है, लिस्ट की फॉर्म में। तो ये आपको याद रखना है कि जब आप रीड लाइंस का यूज करोगे तो डेटा लिस्ट की फॉर्म में स्टोर होगा, और जब आप रीड लाइन करोगे तो डेटा स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। और लिस्ट की फॉर्म में स्टोर होगा, और लिस्ट में क्या होते हैं, आपके एलिमेंट होते हैं। इसमें एक एलिमेंट क्या होगा, एक लाइन होंगे। लेट अस सपोज कि ये मेरी पूरी फाइल है, तो टोटल कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं रीड लाइंस करूं तो ये टोटल क्या करेगा, उसमें 8 आपके एलिमेंट होंगे, और ये इसका पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, हर एक लाइन क्या बनेगी, एक उसका एक एलिमेंट बन जाएगी। फिर हम बात करेंगे फ्लश फंक्शन की। अब फ्लश फंक्शन का यूज़ क्यों होता है, बेसिकली देखो, जब हम बेसिकली राइट करते हैं तो राइट में क्या होता है कि जब तक हम फाइल को क्लोज ना कर लें, क्योंकि हमने क्या किया, हमने फाइल डेटा को राइट करने का ट्राई किया हमारी फाइल पे, तो वो डेटा कब राइट होता है, जब आप फाइल को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो वो एक टेम्पररी बफर में स्टोर हो जाता है, और जैसे क्लोज करोगे तो तब जाके क्या होता है, डेटा आपका एक्चुअल फाइल में राइट होता है। बट अगर आप चाहते हो फोर्सफुली डेटा को राइट करवाना, तो आप फ्लश फंक्शन का यूज कर सकते हो। डेटा फाइल पर राइट ऑटोमेटिकली कब होता है, जब फाइल क्लोज हो जाती है। बट अगर आपको डेटा को राइट कराना है फोर्सफुली, तो आप क्या करोगे, फ्लश फंक्शन का यूज करोगे। ठीक है, तो द फ्लश फंक्शन फोर्सेस द डेटा टू बी रिटर्न ऑन फाइल बिफोर यूजिंग क्लोज फंक्शन, क्योंकि क्लोज फंक्शन जैसे हम क्लोज करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली डेटा क्या होता है, राइट होता है। बट फ्लश फंक्शन के थ्रू हम फोर्सफुली डेटा राइट करवा सकते हैं अपनी फाइल पे। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली फ्लश कब होता है, जब फाइल क्लोज होती है। बट आप फ्लश फंक्शन का यूज करके मैन्युअली भी डेटा को राइट करा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आपका है विथ स्टेटमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो विथ स्टेटमेंट है, विथ स्टेटमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको फाइल को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। ठीक, इवन तो अगर आपके प्रोग्राम में एरर भी है तो भी वो प्रोग्राम क्या करता है, जैसे ही अपने इंटेंट से बाहर आता है तो क्या होता है, वो फाइल क्लोज हो जाती है। तो अगर आपने विथ का यूज़ किया हुआ है तो आपको फिर टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे फाइल f.close लिखना है, वो ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर लेता है। सिंटेक्स अगर आपको ध्यान से देखना तो आप लिखेंगे विथ ओपन फाइल का नेम एक्सेस मोड एज एंड फाइल ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देखो तो विथ ओपन फाइल का नेम w एज f। ओके, अब यहाँ पर देखो इस कोड में मैं फिर यहाँ पर कॉलन लगेगा, फिर इसके इंटेंट में पूरा कोड लिखेगा। अब होगा क्या, जैसे ही मेरा कंपाइलर इस इंटेंट के बाहर जाएगा तो फाइल क्लोज हो जाएगी। अब इंटेंट के बाहर कब जाएगा, या तो जब ये ब्लॉक पूरा का पूरा खत्म हो जाए या इसमें एरर प्रोड्यूस हो। आपको f.close लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि अगर आप लिख भी दोगे तो एरर नहीं आएगा, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वेट फंक्शन क्या करता है, फाइल को ऑटोमेटिकली खुद ही क्लोज कर देता है, फिर वो आपको क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ हम बात करेंगे अब रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ की। थोड़ी बहुत बात हमने कर ली है इसके रिगार्डिंग। बेसिकली पाथ क्या होता है, पाथ इज अ सीक्वेंस विच गिव्स अस टू एक्सेस अ फाइल, इट इज एन एड्रेस और अ लोकेशन। बेसिकली जो भी मेरी फाइल है जहाँ भी स्टोर है तो उसका जो एड्रेस होता है उसको पाथ कहते हैं। बेसिकली ये दो तरह का होता है, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होता है, द रिलेटिव पाथ इज द पाथ टू सम फाइल दैट रिस्पेक्ट टू द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अगर कोई फाइल करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में है तो उसको क्या बोला जाएगा, रिलेटिव पाथ बोला जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में ये abc.txt फाइल कहाँ पर है, ये पाइथन के करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में होगी। अगर ये फाइल पाइथन की करेंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है तो इसमें एरर आ जाएगा। एब्सोल्यूट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, उसका एक्चुअल पाथ होता है। इट इज अ कंप्लीट पाथ ऑफ अ फाइल। It is the path mentioned from the top level of hierarchy to access a given file or directory starting from the root of the file system। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा c/ramesh/cs.abc.txt। तो ये जो फाइल है मेरे C ड्राइव में है, उसमें एक फोल्डर होगा रमेश नाम से, उसके भी अंदर एक सब फोल्डर होगा CS नाम से, उस CS के अंदर एक फाइल है abc.txt।
अब यहाँ पर ये तो इसका एक्चुअल में पाथ है, बट आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, इसमें एक और स्लैश ऐड करना पड़ेगा आपको अगर आपको इस फाइल को ओपन करना है तो, ठीक है। बट ये जो पाथ होता है ये क्या होता है, इसका एब्सोल्यूट पाथ होता है, ठीक। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम बात करेंगे लास्ट दो फंक्शन की, सीक और टेल। In Python, seek function is used to change the position of the file handle to a given specific position, ठीक। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको क्या करता है, ये आपके पोजीशन को, फाइल हैंडल की पोजीशन को चेंज करने का काम आता है। देखो लेट अस सपोज अभी मेरा ये जो रेड कलर का लेजर पॉइंटर है आपको कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और अभी मेरा ये पॉइंटर क्या है, स्पेसिफिक और पोजीशन के बीच में। तो अभी मेरा ये पॉइंटर है। अब इस पॉइंटर को मुझे अगर मूव करना है, यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं, विद द हेल्प ऑफ सीक कर सकता हूँ। तो आप क्योंकि आप अपनी फाइल को रीड कर रहे हो, तो अब रीड करते करते लेट अस सपोज अपनी फाइल में रीड करते करते यहाँ पहुँच गए। अब आपको दोबारा अपनी फाइल के पॉइंटर को कहीं और मूव करना है, लेट अस सपोज यहाँ मूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या होता है, फाइल हैंडल डॉट सीक ऑफसेट एंड रेफरेंस पॉइंटर। अब ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट मीन्स होता है नंबर ऑफ पोजीशन टू मूव फॉरवर्ड, मतलब कितना मूव करना है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर मेरा पॉइंटर है तो मुझे क्या करना है, इसको 5 मूव करना है, तो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो कितना मूव करना है ये कौन डिसाइड करता है, ऑफसेट, कितनी पोजीशन आपको मूव करनी है। फिर आता है रेफरेंस पॉइंटर। It defines the position from where the file pointer will start reading or writing। अब यहाँ पर अगर मेरा फाइल पॉइंटर है तो मुझे क्या जाना है, पहले जाना है या बाद में जाना है। अब मैं फाइल पॉइंटर मेरा यहाँ भी जा सकता है, फाइल पॉइंटर मेरा इस साइड भी जा सकता है, ठीक है। मैं बैक साइड लेके आया हूँ, तो मुझे किस साइड जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, ये कौन डिसाइड करता है, रेफरेंस पॉइंटर। बेसिकली रेफरेंस पॉइंटर की 3 वैल्यू होती हैं। पहली वैल्यू होती है 0, 0 मतलब बताता है फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। जैसे अगर मेरा फाइल पॉइंटर यहाँ पर है, अगर मैं 0 कर दूँ तो कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। नेक्स्ट वैल्यू है 1, 1 का मतलब होता है करंट, अभी करंट से, और 2 का मतलब होता है एंड, मतलब एंड से। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, अगर मैं लिखूँ 0, यहाँ पर लिख दूँ 5 0 लिख दूँ, यहाँ पर 5 लिख दूँ, यहाँ पर 0 लिख दूँ, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग से 5 आगे जाना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, अगर मैं अब लिख दूँ यहाँ पर 5 लिख दूँ, यहाँ पर 1 लिख दूँ, तो करंट से 5 आगे जाना है, तो इसी के आगे 5 जाएगा। अगर मैं लिख दूँ 5 2, तो 5 - 2 करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर मूव करूँगा, क्योंकि अगर मैं 5 2 लिखूँगा तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं जा सकते, आपको बैक आना है। बैक अगर आना है तो ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। ऑफसेट की वैल्यू अगर आप आगे जाओगे, फॉरवर्ड जाओगे तो प्लस होगी, अगर आप बैकवर्ड आओगे तो माइनस होगी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 1 2 में डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंटर कौन सा होता है, तो वो 0 आपका क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। तो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंटर इज 0। नाउ द नेक्स्ट इज टेल। टेल क्या करता है, ये फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को बताता है। लेट अस सपोज यहाँ पर मेरा फाइल पॉइंटर है, एक्चुअली मुझे ये जानना है कि मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेल फंक्शन का यूज़ करूँगा। सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है इसका, फाइल हैंडल डॉट टेल, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है जो कि करंट पोजीशन को बताता है कि अभी आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पर है। नाउ एट द एंड हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आज के वीडियो को कंक्लूड करेंगे। अब आपकी एक फाइल है, ये लिखा हुआ है कोड इज लाइक ह्यूमर व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन इट इट्स बैड। अब इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया रीड मोड में और लिख लिया f.seek20, तो क्या होगा, इस फाइल को रीड करना है 20। अब ये कहाँ से रीड होगा, स्टार्टिंग से रीड होगा, करंट से रीड होगा, या एंड से रीड होगा, करेक्ट। कहाँ से ये रीड होगा, स्टार्टिंग से, क्योंकि यहाँ पर मैंने रेफरेंस पॉइंटर नहीं दिया है, और रेफरेंस पॉइंटर अगर नहीं दिया है तो डिफॉल्ट क्या होता है, वो 0 होता है। 0 का मतलब यहाँ से, तो स्टार्टिंग से क्या करेगा, वो 20 को रीड करेगा, ठीक है। और रीड करने के बाद अगर मैं f.tel की को प्रिंट करूँगा तो कितना प्रिंट होगा, ठीक है, 20 प्रिंट हो जाएगा, और मैंने यहाँ पर क्लोज कर लिया, ठीक है। अब देखो पहले इसने क्या किया, 20 प्रिंट किया f.tel, क्योंकि अभी आपका 0 पे है, बट जैसे आपने
सीख किया 20, तो अब आपका पॉइंटर कहाँ निकल गया, 20 आगे निकल गया, ठीक है, 20 आगे निकल गया। अभी मेरा पॉइंटर क्या है, लेट अस सपोज यहाँ पर पहुंच गया 20 के बाद, इसलिए यहाँ पर कितना आ गया, 20 आ गया। अब मैंने मेरा स्टेटमेंट क्या है, एफ डॉट रीड लाइन। अभी जो रीड लाइन हुआ है, अगर मैं ये सीख नहीं लगाता तो स्टार्टिंग रीड, ये पूरी की पूरी एक लाइन है, तो पूरी की पूरी लाइन रीड होती। बट अभी मैंने अपने सीख के थ्रू क्या किया, अपने पॉइंटर को यहाँ से मूव करके कहाँ लेके आ गया हूँ, यहाँ लेके आ गया हूँ। अब मैं एफ डॉट रीड लाइन करूंगा तो इसके आगे से रीड होगा, तो ये व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन इट्स बैड, तो यहाँ से रीड हो रहा है और इसलिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ये। अब एक और एग्जांपल है, ये आप लोग मुझे बताओगे। अब यहाँ पर आर भी नहीं होगा, मोड आर होगा, यहाँ पर कर लेना, एफ डॉट ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी आर होगा। अब मैंने सी क्या कर दिया, 31 कर दिया। अब जहां भी आपका पॉइंटर होगा, लेट अस सपोज पॉइंटर यहाँ है, इसके आगे से 13 कैरेक्टर को क्या कर लेगा, वो रीड कर लेगा, क्योंकि अभी आपका पॉइंटर यहाँ पर है ना, क्योंकि अभी फाइल को क्लोज कर लिया है, दोबारा ओपन करोगे तो पॉइंटर यहाँ पर आएगा। अभी करंट पोजीशन कौन सी है इसकी, यही है, अभी आपकी बिगिनिंग भी यही है, करंट भी यही है। आप आपने क्या कहते हैं 13 इसके आगे से रीड कर लिया, तो आप काउंट करोगे 13 आपको कहीं भी आएगा, लेट अस सपोज यहाँ पर आ रहा है, अज्यूम कर लेता हूँ, तो अभी आपका पॉइंटर यहाँ पहुंच चुका है। अब एफ डॉट टेल करोगे तो क्या प्रिंट होगा, 13 ही प्रिंट होगा, क्योंकि 13 ही आगे है। एफ डॉट रीड लाइन करोगे तो इसी के आगे से ये लाइन क्या करेगी, आपकी रीड होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और इवेंचुअली फाइल यहाँ पर क्या कर दी, हमने क्लोज कर दी, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट सीक एंड टेल। एक क्वेश्चन सीक और टेल से आना भी क्या है, ऑलमोस्ट सर्टेन है। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड if you think that this video is beneficial for you, then you can like that video, you can share that video as well. So that's it for today. Keep practice more and more question on test file handling. I will give you one video of MCQ as well, but जब मैं तीनों फाइल हैंडलिंग आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद वो वीडियो आपका आएगा। So student, that's it for today. Thank you and keep learning.